लोगों के बीच में जा रहे हैं और धीरे धीरे हमें उसका रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, लेकिन जितना हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है उससे तसल्ली नहीं है श्रीमान जी अभी हमें, क्योंकि अभी तक हमारे लोगों के बीच में कानून का भय, गुलामी की जंजीरें रग रग में व्याप्त हैं, उनको निकालने में थोड़ा सा समय लग रहा है। ये हमें बड़ा खेद का विषय है। जब किसी भी व्यक्ति के जेब से एक पैसा खर्च किए बिना ये सारी की सारी चीजें धरातल पर उतारी जा सकती हैं, जब अगर हम सरकार से एक विनती करते हैं कि पेपर करेंसी मुक्त भारत हो, जिस पेपर करेंसी मुक्त भारत करने से हमारे देश की कितनी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। ना तो भ्रष्टाचार होगा, ना हवाला होगा, ना घूसखोरी होगी, ना ही हथियार गैंग होगा, ना होगा, ना टुकड़े टुकड़े गैंग होगा, ना ही हवाला काम होगा, ना ही ये जो ड्रग्स माफिया गैंग है, ना ये होंगे। जब इतने काम एक नोटबंदी के करने से हो सकते हैं, डिजिटल करेंसी के लेने से हो सकते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन से हो सकते हैं, तो क्यों ना हमारी सरकारों को इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया 2016 के दिसंबर में जो नोटबंदी किया, लेकिन 2000 का नोट चला करके मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारे समाज में काले धन के माननीय प्रधानमंत्री जी से ये विनम्र विनती है कि पेपर करेंसी मुक्त ही भारत किया जाए। आज हमारे जो 3 पहिया के चलाने वाले भाई रिक्शा, ऑटो रिक्शा वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, हाथ ठेला वाले हैं, वो भी पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से पैसा स्वीकार कर रहे हैं। लेबर क्लास के जो बंदे हैं वो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमारे को पेपर करेंसी मुक्त भारत करने में विलंब नहीं करना चाहिए। जिस व्यवस्था में भारत के अंदर 1860 में जो इनकम टैक्स के दायरे में भारत के नागरिकों को लाया गया, उस जमाने में 23 प्रकार के टैक्स अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के लिए, उद्योगपतियों को बर्बाद करने के लिए, हमारे जो पूंजीपति लोग थे उनको धूल चटाने के लिए 23 प्रकार के टैक्स लगाए। आज भी 75 साल की आजादी के बाद भी वो यथावत चलते आ रहे हैं। हम कैसे समझ लें कि आजादी आई है? आजादी आई नहीं है साहब, अभी तो आजादी अधूरी है। बहुत सारा काम करना बाकी है और हर युवा, हर बुजुर्ग, हर बच्चे, हर महिला का ये दायित्व बनता है कि अपने देश में जितनी भी बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको समाप्त करने में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। और क्राइम फ्री भारत मिशन से बढ़िया आज के समय में कोई भी प्लेटफॉर्म मुझे नजर नहीं आ रहा है। जब भाई राजेंद्र सिंह जी जीवित थे, उन्होंने भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के साथ मिलकर के बहुत सारे लोगों को दोबारा से जीवंत करने का प्रयास किया। और हमें बड़ा खेद है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने कुचक्र रच करके उनको भी हत्या के मुंह में धकेल दिया। आज हमें बहुत दुख है इस चीज का कि भाई राजीव दीक्षित जी हमारे बीच में नहीं है। अगर भाई राजीव दीक्षित जी जिंदा होते तो शायद 2014 के इलेक्शन का कुछ नजरिया अलग होता और आज हमारे देश की दशा और दिशा बहुत सही दिशा में चल रही होती। आज मैं सभी देशवासियों को आह्वान करता हूं कि श्रीमान मैथिली शरण गुप्त जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वप्न देखा था कि हमारा देश समृद्धशाली हो, अनपढ़ ना हो, गंवार ना हो, भुखमरी ना हो, बेरोजगारी ना हो, ऐसे भारत की कल्पना की थी। आज उस स्वप्न को पूरा करने का समय आया है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हमें